नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। एक नियम है जिसे आकर्षण का नियम कहना उचित होगा। यही वह नियम है जिसकी वजह से पानी अपना स्तर खोजता है और पूरी सृष्टि ही हर चीज अपने समान स्वभाव की चीजें खोजती है। यदि यह नियम नहीं होता, जो गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह अटल है, जो ग्रहों को उनकी सही कक्षा में रखता है, तो बलूत का वृक्ष उगाने वाली कोशिकाएं भटक सकती थी और चिनार बनाने वाली कोशिकाओं के साथ उलझकर एक ऐसा पेड़ उत्पन्न कर सकती थी जो आधा चिनार और आधा बलूत होता। लेकिन ऐसा घटना कभी नहीं सुनी गई है। इस आकर्षण के नियम पर थोड़ा और आगे चलते हुए हम यह देख सकते हैं कि यह पुरुष और महिलाओं में किस तरह काम करता है। हम जानते हैं कि सफल समृद्ध लोग अपने जैसे लोगों का साथ खोजते हैं, जबकि हारे हुए लोग अपने किस्म के लोगों को खोजते हैं। और यह उतने ही स्वाभाविक रूप से होता है जितने स्वाभाविक रूप से पानी पहाड़ी के नीचे बहता है। समान ही समान को आकर्षित करता है। यह निर्विवाद तथ्य है। अगर यह सच है कि हम लगातार उन लोगों का साथ खोजते हैं जिनके आदर्श और विचार हमारे खुद के आदर्शों और विचारों के अनुरूप हैं, तो क्या आप दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपने विचारों और आदर्शों को नियंत्रित व निर्देशित करने का महत्व देख सकते हैं, जिन्हें आप अंततः अपने मस्तिष्क में चुंबक की तरह विकसित कर लेंगे? अगर यह सच है कि आपके चेतन मन में किसी विचार की उपस्थिति आपको उसी अनुरूप शारीरिक मांसपेशीय गतिविधि के लिए प्रेरित करती है, तो क्या आप अपने मन में रहने वाले विचारों को सावधानी से चुनने का लाभ नहीं देख सकते हैं? इन पंक्तियों को सावधानी से पढ़ें, उनके बताए अर्थ पर सोच विचार करें और उसे पचाएं, क्योंकि अब हम एक वैज्ञानिक सत्य की नींव डाल रहे हैं। इसी की बुनियाद पर समूची सार्थक मानवीय उपलब्धि आधारित है। अब हम वह सड़क बनाना शुरू कर रहे हैं जिस पर आप शंका, हताशा, अनिश्चितता और असफलता के बीहड़ से बाहर निकलकर यात्रा करने वाले हैं। हम आपको इस सड़क के चप्पे चप्पे से परिचित कराना चाहते हैं। कोई नहीं जानता कि विचार क्या है, लेकिन इसका अध्ययन करने वाला हर दार्शनिक और वैज्ञानिक यह बात मानता है कि विचार ऊर्जा का एक शक्तिशाली रूप है जो मानव शरीर की गतिविधियों को निर्देशित करता है। यह भी कि जिस भी विचार को लंबे एकाग्र विचार के जरिए मन में रखा जाता है, वह विचार स्थायी आकार ले लेता है और चेतन या अचेतन रूप से शारीरिक गतिविधियों को प्रभावित करता रहता है। आत्म सुझाव जो मस्तिष्क में रखे गए विचार से अधिक कुछ नहीं है, एकमात्र ज्ञात सिद्धांत है जिसके जरिए इंसान खुद को अपने मनचाहे साँचे में ढाल सकता है। मैं आपको इंसानों की इस आम प्रवृत्ति की याद दिलाना चाहता हूँ कि वे किस चीज़ को नहीं समझते हैं या जिसकी पुष्टि उनके अनुभवों या अवलोकन में नहीं होती है, वे उस पर शंका करते हैं। मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि यह युग शंकालुओं के लिए नहीं है। युवा होने के बावजूद विश्व के कुछ सबसे महान आविष्कारों के जन्म का साक्षी रहा है, जिनमें प्रकृति के तथाकथित छिपे हुए रहस्य उजागर हुए। वह आपको याद दिलाना चाहते हैं कि विज्ञान ने हमें सत्य के प्रकाश से अलग करने वाले पर्दे हटा दिए हैं और संस्कृति, विकास तथा प्रगति के इतने ज़्यादा औजारों को ईजाद किया है जितने मानव जाति के इतिहास में मिलाकर भी नहीं खोजे गए थे। तुलनात्मक रूप से हाल के वर्षों में हमने बिजली के बल्ब, टाइपसेटिंग मशीन, प्रिंटिंग प्रेस, एक्सरे,
टेलीफोन, कार, हवाई जहाज, पनडुब्बी, वायरलेस टेलीग्राफी और बहुत सारी अन्य संगठित शक्तियों के आविष्कार देखे हैं जो मानव जाति की सेवा करती हैं और हमें अंधकार युग की पाशविक प्रवृत्तियों से अलग करती है। तब हमें जानकारी मिली है कि थॉमस अल्वा एडिसन एक उपकरण बनाने में जुटे हुए हैं जिसके बारे में उनका मानना है कि वे पृथ्वी पर रहने वालों से दिवंगत आत्माओं का संपर्क संभव बना सकते हैं। अगर कल सुबह ईस्ट ऑरेंज, न्यू जर्सी से ऐलान हो जाए कि एडिसन ने ऐसी मशीन बना ली है और दिवंगत आत्माओं से संपर्क कर लिया है, अगर हम इसे तब तक सच ना माने जब तक कि हम सबूत ना देख लें, तो हमें कम से कम इस विषय पर खुली मानसिकता रखनी चाहिए, क्योंकि पिछले 30 वर्षों के दौरान हमने इतने असंभव काम देख लिए हैं कि अब बहुत कम चीज़ें असंभव लगती हैं। जब मानव मन उस कठोर संकल्प के साथ काम में जुटता है जो पराजय को स्वीकार नहीं करता है। यदि आधुनिक इतिहास की जानकारी सही है तो देश के सर्वश्रेष्ठ रेलवे अधिकारियों ने इस विचार पर नाक भौं सिकोड़ी थी कि वेस्टिंग हाउस ब्रेक पर हवा को खींचकर किसी ट्रेन को रोक सकता है, लेकिन इन्हीं अधिकारियों के जीवन काल में एक कानून पारित हुआ जिसमें न्यूयॉर्क विधानसभा ने रेल रोड कंपनियों को इस मूर्खतापूर्ण यंत्र का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया। अगर यह नियम नहीं होता तो ट्रेनों की वर्तमान गति और सुरक्षित यात्रा संभव नहीं होती। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।